नमस्कार दोस्तों। हम बात कर रहे थे राजस्थान की लोक देवियाँ। राजस्थान की लोक देवियों में प्रमुख लोक देवी सुगाली माता, जिसके ऊपर हम आज बात करने वाले। मुझे सुगाली माता को पढ़ाना पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि जितना इस माता की मूर्ति ने ट्रेवल किया ना दोस्तों, उतना राजस्थान की किसी दूसरी लोक देवी ने ट्रेवल नहीं किया है दोस्तों। मतलब इस लोक देवी के लिए लोग ऐसा कहते हैं कि अंग्रेजों को भी डर लग गया था इस लोक देवी से, और उन्होंने इसकी मूर्ति को खूब ट्रेवल करवाया दोस्त। इस लोक देवी की बात कर रहे हैं दोस्तों आज अपन, सुगाली माता। सुगाली, मुझे बहुत बुरा लगता है दोस्तों जब मैं बच्चों से बात करता हूँ सुगाली माता के रिगार्डिंग, और बच्चे ऐसे कहते हैं कि सर हमने तो आज से पहले इनका नाम ही नहीं सुना है। 1857 की क्रांति में मारवाड़ के लिए बहुत अहम भूमिका निभाई है सुगाली माता ने। राइट एजुकेशन ग्रुप में आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं विष्णु सर। वो 1857 की क्रांति को आपको ढंग से पढ़ाएंगे। मैं 1857 की क्रांति में भी आपको लेके चलूंगा, क्योंकि मैं आपको सुगाली माता से रूबरू करवाने वाला हूं। सुगाली सुगाली माता की जो मूर्ति है ना, वो आपको जितनी भी लोक देवी मैंने पढ़ाई है ना, उनसे सबसे अलग है बेटा। सुगाली माता के रिगार्डिंग जो ध्यान में रखने वाली बातें हैं, जो तुम्हारे एग्जाम में अब तक क्वेश्चन बने हुए हैं, वो ये है बेटा कि सुगाली माता की मूर्ति में 10 तो सिर है बेटा मूर्ति में। मैंने राजस्थान की और कोई लोक देवी ऐसी आपको नहीं पढ़ाई है दोस्तों, जिसके अंदर मैंने आपको लिखवाया हो कि इनकी मूर्ति में 10 सिर हो। इसके अलावा इनकी मूर्ति में 54 हाथ है बेटा। मतलब सर तो कितने हो गए बेटा? 10, और हाथ कितने हो गए बेटा? 54। मतलब ये वो दो कॉमन लाइनें हैं जो बहुत बार कंटेंट में, बहुत बार क्वेश्चनों में रिपीट हो चुकी है। इनका मंदिर जो भी है वो आहुआ पाली में है बेटा। अभी मैंने आपसे बात करना स्टार्ट किया तो मैंने आप लोगों को कहा कि जितना इस लोक देवी की मूर्ति ने ट्रेवल किया है, उतना किसी दूसरी लोक देवी की मूर्ति ने ट्रेवल नहीं किया है। इसी कंटेंट में मैं भी आपको एक लाइन लिखवाऊंगा दोस्तों, जिसमें मैं आपको लिखाऊंगा कि ठाकुर कुशाल सिंह के परिवार की कुल देवी है बेटा। ठाकुर कुशाल सिंह के परिवार की कुल देवी है, या दूसरे शब्दों में कहूं मैं कि आहुआ के ठाकुर परिवार की कुल देवी है। अब अगला ही सवाल फिर तुम्हारा यह होगा कि सर ठाकुर कुशाल सिंह कौन? तो मैंने भी आपको कहा था, इस लोक देवी को अगर मैं पढ़ा रहा हूं आपको, तो मैं 1857 की क्रांति में लेके चलूंगा। 1857 की क्रांति जब आप पढ़ेंगे तो आप एक नाम पढ़ेंगे दोस्तों, एरनपुरा छावनी। जब एरनपुरा के लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया, तो पाली के आहुआ क्षेत्र के ठाकुर कुशाल सिंह ने एरनपुरा छावनी को अपने गांव में बना दी थी आहुआ के अंदर, और बाद में वो खुद भी इस छावनी से जुड़ गए थे। और कुशाल सिंह ने छावनी को जहां एकत्रित किया, वो मंदिर का, सुगाली माता का मंदिर परिसर ही था बेटा, जिसके अंदर ठाकुर कुशाल सिंह ने एरनपुरा छावनी के लोगों को एकत्रित किया और माता को प्रसन्न करने के लिए रक्त अभिषेक किया बेटा। मूर्ति का क्या किया? रक्त अभिषेक। इससे एक तो सेना की जो छावनी थी उसके अंदर जोश आया, दूसरा माता को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने रक्त अभिषेक किया। रक्त अभिषेक करने का मतलब ऐसा नहीं है बेटा कि अपना हाथ काट के खून की नदी बहा दी थी उन्होंने, या फिर अपना गला काट के खून की नदी बहा दी थी उन्होंने, ऐसा नहीं है दोस्तों। रक्त अभिषेक मतलब सीधी सी बात है, कोई कटार से हाँ अपना अंगूठा और माता के तिलक कर दिया होगा, या माता के चरणों में तिलक लगा दिया होगा, या खून की कुछ बूंदे गिरा दी होगी। इस चीज को हम रक्त अभिषेक यहाँ पर कह रहे हैं। कहाँ की बात कर रहा हूँ बेटा? मैं बात कर रहा हूँ 1857 की क्रांति। कौन सी छावनी की बात कर रहा हूँ बेटा मैं? एरनपुरा छावनी। कहां पर दिया इनको? आहुआ पाली। कौन से परिवार की कुलदेवी बताई मैंने कि सर आहुआ के ठाकुरों के परिवार की कुलदेवी है, या आप ऐसे कह सकते हो कि ठाकुर कुशाल सिंह के परिवार की कुलदेवी है। इस मूर्ति के रिगार्डिंग मैंने आपको कहा कि यह मूर्ति राजस्थान की जितनी भी लोक देवी मैंने पढ़ाई है उसमें सबसे अलग है। 10 तो सिर है इस मूर्ति में और 54 हाथ है बेटा।
और आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह के परिवार की कुल देवी है बेटा। मूर्ति कुछ ऐसी दिखती है दोस्तों, ऐसी कुछ मूर्ति दिखती है। कंटेंट में मूर्तियों की फोटो इसलिए डालता हूं ताकि आप लोग देवियों में कंफ्यूज ना हो बेटा। तो मैंने भी आपको कहा कि मूर्ति के अंदर 10 तो क्या है बेटा, सिर है, और 54 क्या है बेटा, ये आपको जो दिख रहे हैं साइड में, पंख नहीं है, 54 हाथ है बेटा। ये मूर्ति कुछ उग्र रूप, गुस्से, क्रोधित में मुद्रा के अंदर मूर्ति है। मतलब माँ के चरणों में आप मूर्ति, अगर फोटो को, कंटेंट की फोटो को ध्यान से देखोगे तो माँ के चरणों में एक राक्षस लेटा हुआ है और माँ की मूर्ति उसी राक्षस के ऊपर खड़ी हुई है बेटा। मतलब क्रोधित उग्र रूप के अंदर ये मूर्ति है बेटा। इस माता का अन्य नाम, सुगाली माता को अन्य नाम क्रांति वाली देवी या क्रांति की देवी के नाम से भी हम जानते हैं। मतलब 1857 की क्रांति में मारवाड़ क्षेत्र की तो आराध्य देवी के नाम से जाना जाता है। क्रांति वाली देवी सुगाली माता। इससे जुड़े हुए एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन बने हुए हैं उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। अभी मैंने आप लोगों को ऐसे कहा कि जितना इस मूर्ति ने ट्रेवल किया है उतना राजस्थान की किसी दूसरी लोक देवी ने ट्रेवल नहीं किया है। इस बात का मतलब मैं क्या कहना चाह रहा था कि 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों में इतना डर हो गया, इस मूर्ति को आहुआ के किले से हटाकर पहले तो माउंट आबू ले गए। माउंट आबू के बाद वो राजपूताना संग्रहालय जो कि अजमेर में है वहां ले गए इसको। 1991 में 1991 के अंदर वहां से ये मूर्ति वापस बांगड़ संग्रहालय में लेके आए इसको, जो कि पाली में है। और वर्ष 2014-15 के बजट में आपकी जो राज्य सरकार है, बजट में 70 लाख रुपए इस मंदिर के लिए बजट के अंदर डाले गए 2014-15 के अंदर। वर्ष 2018 के अंदर इस मूर्ति का लोकार्पण हुआ, मतलब आम जनता के लिए दर्शन के लिए खोल दी गई। मतलब अभी वर्तमान में यह मूर्ति आहुआ पाली के अंदर बनी हुई है। मूर्ति आप लोकार्पण कब हुआ इसका? 2018। बजट 2014-15 के अंदर 70 लाख रुपए राज्य सरकार ने दिए और 2018 के अंदर इस मूर्ति को लोकार्पण कर दिया, मतलब आम जनता के लिए दर्शनों के लिए इस मूर्ति को खोल दिया। मूर्ति कहां कहां ट्रेवल की कि सर आहुआ पाली से हटाकर अंग्रेज कहां ले गए इसको? माउंट आबू। माउंट आबू से कहां चली गई है? राजपूताना संग्रहालय जो कहां पर है? अजमेर। 1991 के अंदर अजमेर से इस मूर्ति को वापस कहां लेके आ गए बेटा अपन? बांगड़ संग्रहालय जो भी कहां पर है? पाली के अंदर है। और वर्ष 2014-15 के अंदर 70 लाख रुपए बजट से पास हुए, जिसमें इस मूर्ति का निर्माण चालू हुआ, मंदिर का निर्माण चालू हुआ। और वर्ष 2018 में मंदिर बनके तैयार हो गया और अभी मंदिर दर्शनों के लिए खुला हुआ है बेटा। इस सुगाली माता से जुड़े हुए जो क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ये दो तीन क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया कि 10 तो सिर है, 54 हाथ है, ठाकुर कुशाल सिंह के परिवार की कुल देवी है, ये कॉमन क्वेश्चन हो चुके हैं बेटा। ठीक है। और इससे जुड़े हुए जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं वो कुछ ऐसे हैं बेटा। देख लेते हैं एक बार कि पहला क्वेश्चन है सुगाली माता कुल देवी है, तो अभी मैंने आपको बताया कि आप कह सकते हो कि आहुआ के ठाकुर परिवार की कुल देवी है, या आप कह सकते हो ठाकुर कुशाल सिंह के परिवार की कुल देवी है। अगला क्वेश्चन है कि सुगाली माता की मूर्ति बांगड़ संग्रहालय से बांगड़ संग्रहालय में लाई गई थी। सुगाली माता की मूर्ति बांगड़ संग्रहालय में लाई गई थी, मतलब कहां से लाई गई थी? तो मैंने भी आपको बताया कि 1991 में राजपूताना संग्रहालय जो कि अजमेर है वहां से कहां लेके आए थे? इसका बांगड़ में लेके आए थे इसको। तो मतलब इसका आंसर क्या हो गया? राजपूताना संग्रहालय जो कहां पर है? अजमेर में। कब लेके आए थे मूर्ति को? 1991। राजस्थान की लोक देवी है जो 1857 की क्रांति से जुड़ी हुई है, सुगाली माता। जैसा भी बताया मैंने आपको कि सर 1857 की क्रांति से कौन सी लोक देवी जुड़ी हुई है? सुगाली माता। सुगाली माता को प्रसन्न करने के लिए आहुआ के ठाकुर ने रक्त अभिषेक किया था। कौन से ठाकुर ने? तो मैंने भी आपको बताया कि ठाकुर कुशाल सिंह। तो आज जो हमने पढ़ा दोस्तों वो पढ़ा है राजस्थान की लोक देवियों में सुगाली माता या क्रांति वाली माता। थैंक यू।